तो हेलो दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वक्त आपके एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। अगला हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, किस वर्ष भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1947। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये सारस हो जाएगा। सारस नहीं, अगर आप उनमें मौत हो तो आप मौत भी कर सकते हो। अगले पर चलते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान का नाम जन गण मन है। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, किस वर्ष में भारतीय संविधान लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रैली क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगले पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला, ये शायद दूसरा हो गया है, इसको आप रहने दीजिए, इसको आप गूगल पे देख लीजिएगा। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, भारतीय राज्यों में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो ये पीरपंजाल सुरंग है, जम्मू कश्मीर का। अगले पर चलते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। अगले पर चलते हैं। प्रधानमंत्री, सॉरी, जहाँ पर पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, भारत में सबसे ऊंचा वायुसेना पद कौन सा है? तो ये एयर चीफ मार्शल का होता है। अगले पर चलते हैं। भारतीय सैन्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगले पर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी हो जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नवी निकेतन, मुंबई में स्थित है। अगले पर चलते हैं। अगला है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये वुलर झील हो जाएगी। अगले पर चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, भारतीय जनगणना कब होती है? तो भारतीय जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, भारतीय जनगणना का पहला संचालन कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय साहित्य के महाकाव्य रामायण के रचयिता कौन थे? जी अभी हाल ही में यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 470 अनुच्छेद होते हैं या हैं। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, भारतीय क्रिकेट में हैट्रिक क्या होता है? तो 3 विकेटों पर 3 लगातार बॉलिंग करना, यही हैट्रिक होता है। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। अगला है, भारतीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारतीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसमें ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगले पर चलते हैं। अगला, भारतीय राजनीति में राज्यपाल किसे कहा जाता है? तो राज्य के गवर्नर को ही राज्यपाल कहा जाता है। अगले पर चलते हैं। भारतीय सिनेमा का पहला लॉन्ग फिल्म कौन सी थी? तो ये राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में आई हुई थी। अगले पर चलते हैं। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद शिक्षा को संबंधित करते हैं? तो अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 30 तक ये शिक्षा को संबंधित करते हैं। अगला है, भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। भारतीय जनसंख्या सर्वाधिक है किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत में। अगले पर चलते हैं।
भारत में सबसे पहला एकीकृत ट्रांसपोर्ट सेवा कौन से शहर में शुरू हुई थी? तो ये मुंबई में शुरू हुई थी। अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, भारतीय साहित्य में प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाने वाले लेखक कौन थे? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र थे। अगला है, भारतीय अंध विश्वविद्यालय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद अस्तित्व में है? तो 470 हैं। अगला है, भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति चुनाव कितने साल में होते हैं? तो 5 साल में होते हैं। बाकी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।